हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और कहानी लेकर आ गई हूँ और जो आज की कहानी है ना, वो होने वाली है एक शापित स्कूल के क्लासरूम के बारे में। आप सभी को ये कहानी मैं उम्मीद करती हूँ काफ़ी अच्छी लगेगी। क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूँ कि एक स्कूल की दीवारों के पीछे छुपा है एक ऐसा राज जो रात को जाग उठता है। ये कहानी है एक ऐसी कक्षा की जहाँ पढ़ाई नहीं होती बल्कि मौत का पाठ पढ़ाया जाता है। ये कहानी है सेंट ऑक्सफोर्ड स्कूल की, जो दिन में तो हर स्कूल जैसा ही लगता है, लेकिन रात के बाद यहाँ कुछ ऐसा होता है जिसे जानने की हिम्मत हर कोई नहीं कर पाता। 1998 की बात है। स्कूल की चौथी मंजिल पर रात की एक स्पेशल क्लास लगती थी। कहा जाता था कि जो भी छात्र उस क्लास में गया वो फिर कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन इस स्कूल का होनहार छात्र अनिकेत इन अफवाहों को नहीं मानता था। उसे नहीं पता था कि उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। तो आइए मैं आपको ले चलती हूँ उस डरावनी रात में जहाँ अनिकेत ने कदम रखा उस शापित कक्षा में। ये वही रात थी जब एक शिक्षक और शैतान के बीच फ़र्क मिट गया। तो ये कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और मैं चाहती हूँ आप लोग इस कहानी को ध्यान से सुने। साल 1998 एक छोटे शहर का जाना माना स्कूल ग्रैंड ऑक्सफोर्ड हायर सेकेंडरी स्कूल। ये स्कूल अपनी पढ़ाई और इतिहास के लिए मशहूर था, लेकिन इसी स्कूल के बारे में एक खौफनाक अफवाह थी। रात को चौथी मंजिल पर कोई कक्षा लगती थी। वहाँ जो भी जाता था वह कभी वापस नहीं आता था। कहानी शुरू होती है शहर के होशियार छात्र अनिकेत शर्मा से। अनिकेत बोर्ड परीक्षा की तैयारी में व्यस्त था। स्कूल में घोषणा हुई कि रात के समय एक स्पेशल नाइट क्लास का आयोजन किया जाएगा। केवल टॉप छात्रों को इसमें शामिल होने का मौका मिलेगा। प्रिंसिपल ने कहा, यह क्लास आपकी सफलता की कुंजी है। प्रोफेसर अरोड़ा, जो एक जाने माने शिक्षक थे, इसे संचालित करेंगे। रामू काका, स्कूल के बूढ़े चपरासी, ने अनिकेत को चेतावनी दी, बेटा रात की कक्षा मत जाना, उस मंजिल पर भूतों का साया है। लेकिन अनिकेत ने इसे मजाक समझा और कहा, अच्छी पढ़ाई के लिए मैं कहीं भी जा सकता हूँ। रात के ठीक 9 बजे अनिकेत अपने साथियों के साथ चौथी मंजिल पर पहुंचा। क्लासरूम पुराना, धूल भरा और अजीब सी गंध से भरा हुआ था। दीवारों पर अजीबोगरीब निशान थे, जैसे किसी ने खरोंचे डाली हो। प्रोफेसर अरोड़ा ने अंदर कदम रखा। उनकी आंखें गहरी और चमकदार थी। उनकी आवाज में एक रहस्यमय ठंडक थी। यहाँ मैं तुम्हें वो सिखाऊंगा जो तुम्हारे भविष्य को बदल देगा, उन्होंने कहा। क्लास शुरू हुई।
सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक क्लास खत्म होने के बाद नीलम, एक छात्रा, लापता हो गई। जब बाकी छात्रों ने पूछा तो प्रोफेसर ने कहा, वह अपने घर चली गई होगी, फिक्र मत करो। दूसरी रात रवि नाम का छात्र भी गायब हो गया। अनिकेत को कुछ अजीब लगने लगा। उसने गौर किया कि क्लास में आते समय प्रोफेसर के कदमों की कोई आवाज नहीं होती थी। उनकी परछाई भी अजीब थी, जैसे किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी और चीज की हो। उस रात अनिकेत ने घर जाकर अपनी बहन सिया को सब कुछ बताया। सिया ने कहा, कुछ तो गलत है, मैं कल तुम्हारे साथ चलूंगी। सच का पता लगाना जरूरी है। तीसरी रात सिया खिड़की के बाहर छिपकर सब कुछ देख रही थी। क्लास में प्रोफेसर ने अचानक एक किताब निकाली और बच्चों के सामने एक मंत्र पढ़ने लगे। चारों ओर हवा तेज हो गई। कमरे में अंधेरा छा गया। तभी सिया ने देखा कि गायब हुए बच्चों की आत्माएं कमरे में घूम रही थी और प्रोफेसर उन्हें किसी जादुई कैद में बांध रहे थे। सिया डर से कांप उठी। उसने देखा कि प्रोफेसर अचानक एक इंसान से एक विकराल भूत में बदल गए। उनकी आंखें सुर्ख लाल थी और शरीर काला धुआं बन चुका था। मैं तुम्हारी आत्माओं को इस्तेमाल करूंगा ताकि अपनी जिंदगी वापस पा सकूं, उन्होंने दहाड़ते हुए कहा। सिया ने अनिकेत को इशारा किया और दोनों चुपचाप क्लासरूम से बाहर भाग गए। अगले दिन सिया और अनिकेत ने स्कूल की लाइब्रेरी में प्रोफेसर अरोड़ा के बारे में खोजबीन की। उन्हें पता चला कि 20 साल पहले प्रोफेसर अरोड़ा इस स्कूल में एक सम्मानित शिक्षक थे, लेकिन स्कूल प्रशासन ने झूठे आरोप लगाकर उन्हें निकाल दिया। अपमान और गुस्से में उन्होंने चौथी मंजिल की उसी कक्षा में आत्महत्या कर ली। मौत से पहले उन्होंने एक शाप छोड़ा, जिस स्कूल ने मेरी जिंदगी छीन ली, मैं उनकी पीढ़ियों को सजा दूंगा। सिया और अनिकेत ने एक तांत्रिक से मदद मांगी। तांत्रिक ने बताया, प्रोफेसर की आत्मा बहुत शक्तिशाली है। उसे खत्म करने के लिए हमें उसी कक्षा में एक विशेष यज्ञ करना होगा। लेकिन अगर वह यज्ञ अधूरा रह गया तो वह और भी शक्तिशाली बन जाएगा। अगली रात अनिकेत, सिया और तांत्रिक चौथी मंजिल पर पहुंचे। उन्होंने यज्ञ शुरू किया। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, प्रोफेसर अरोड़ा प्रकट हो गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? उन्होंने चिल्लाकर कहा। कमरा हिलने लगा। खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगी। प्रोफेसर ने अपने विकराल रूप में बच्चों की आत्माओं का इस्तेमाल करते हुए हमला करना शुरू किया। तांत्रिक ने कहा, अनिकेत, यज्ञ की अग्नि को बढ़ाते रहो। सिया, पानी से यज्ञ को पवित्र करते रहो। अंततः जैसे ही यज्ञ पूरा हुआ, प्रोफेसर अरोड़ा की आत्मा जलकर राख हो गई। कमरे में बंद सभी आत्माएं मुक्त हो गई। स्कूल ने चौथी मंजिल को हमेशा के लिए बंद कर दिया।
अनिकेत और सिया ने अपने दोस्तों की आत्माओं के लिए प्रार्थना की, लेकिन कहते हैं कि रात के समय चौथी मंजिल से अब भी प्रोफेसर अरोड़ा की दर्द भरी चीखें सुनाई देती है। तो दोस्तों, इतनी ही थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मुझे कमेंट करिए और बताइए कि आपके पास भी क्या ऐसे कोई हॉरर किस्से या कहानियाँ हैं जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, ताकि मैं उस कहानी को सबको सुना सकूं। अगर हाँ, तो आप सभी मुझसे इंस्टाग्राम में कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम के पेज का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है और मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन करके रख दिया है। तो चलिए, आप सभी से कल फिर से मुलाकात होगी एक और किस्से के साथ, एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।